प्यारे बच्चों, एट हिंदी लर्निंग इजी में आपका स्वागत है। बच्चों, बिहारी लाल में हमने भक्ति के दोहे, ठीक है, भाग 1 में भक्ति के दोहों को पढ़ा था जो बिहारी सतसई से लिया गया है, ठीक है। वहीं अब हम नीति के दोहों को पढ़ेंगे जो बिहारी सतसई से ही लिए गए हैं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदु। क्या कहते हैं कवि और बिहारी लाल जी? दुसह अर्थात असहनीय होता है, दुराज दो राजाओं का राज, बढ़े ना दुख दंदु दुगुना हो जाता है, दुख दुगना हो जाता है, ठीक है। कवि वर बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस राज्य में दो राजाओं का राज्य होता है तो वहाँ की प्रजा के लिए वह असहनीय हो जाता है और उनका दुख दुगना बढ़ जाता है। जिस प्रकार से अमावस्या में सूर्य और चंद्रमा के मिलने से संसार में और भी अधिक अंधेरा व्याप्त हो जाता है। दो राजाओं का जिस राज्य में राज्य होगा बच्चों, तो भाई कोई एक नियम बनाएगा, कोई दूसरा नियम बनाएगा, तो जो वहाँ की प्रजा है उसके लिए यह बहुत ही कष्टकारी हो जाता है। वही उन्होंने कहा है बिहारी लाल जी ने कि जिस राज्य में दो राजाओं का राज होता है तो वहाँ की प्रजा के लिए वह असहनीय होता है और उनका दुख दुगना बढ़ जाता है। जिस प्रकार से संसार में चंद्रमा और सूर्य के मिलने से और अभी अधिक अंधेरा व्याप्त हो जाता है। दूसरा दुराज अनुप्रास अलंकार, अधिक अंधेरो अनुप्रास अलंकार। बसे बुराई, अब यहाँ पर बिहारी लाल जी जो छोटे व्यक्ति होते हैं और कहने खोटे ग्रह से कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो बुरे व्यक्ति होते हैं उनका हम क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, ठीक। वही यहाँ पर उन्होंने पहचान बताई है कि भले व्यक्ति को तो हम भला कहकर छोड़ देते हैं, परंतु जो खोटे ग्रह अर्थात जो बुरे व्यक्ति होते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए हम जब दान आदि करते हैं, उसी के बारे में बिहारी लाल जी ने कहा है। देखिए, बसे बुराई जा सुतन, कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं जिस व्यक्ति में जितनी अधिक बुराई होती है ताही को सन्मानु, हम उसका उतना ही सम्मान करते हैं क्योंकि उससे भयभीत हो जाते हैं, ठीक। भलो भलो कहीं छोड़िए, भले व्यक्ति को तो हम भला कहकर छोड़ देते हैं, परंतु जो छोटे ग्रह होते हैं जपुदानु, खोटे ग्रह अर्थात जो अनिष्टकारी दिन होते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, उस समय को प्रसन्न करने के लिए हम जब दान आदि करते हैं बुरे दिनों को सही करने के लिए, तो उसी प्रकार जो जिनके शरीर में बुराइयां बसी होती हैं उनको हम अधिक सम्मान देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हम भयभीत होते हैं, ठीक। जिस प्रकार से हम जो ग्रह होते हैं बुरे दिन जब चल रहे होते हैं उनको समाप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए जब दान करते हैं, वही यहाँ पर बिहारी लाल जी ने कहा है, ठीक है बच्चों, कि जिस शरीर में जितनी अधिक बुराई होती है उसका हम उतना ही सम्मान करते हैं। भले व्यक्ति को तो हम भला कहकर छोड़ देते हैं, परंतु जैसे अपने बुरे दिनों को हम सही करने के लिए जब दान करते हैं, उसी प्रकार बुरे व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए कि वह हमारा कुछ अनिष्ट ना कर दे, हम उसको सम्मान प्रदान करते हैं। नर की अरु नलनीर की, अब बिहारी लाल जी क्या करते हैं, विनम्र व्यक्ति की उन्होंने यहाँ पहचान बताई है कि जो व्यक्ति नर की अरु नलनीर की गति एकै करी जोई, जो मनुष्य है, नर अर्थात मनुष्य और नलनीर पानी का जो नल होता है, ठीक, उसकी गति एक समान होती है। जे तो नीचे हुए चले, इसको हम जितना भी नीचे होते जाते हैं अर्थात झुकते जाते हैं, झुकते जाने का मतलब क्या है, विनम्र हो जाते हैं, उतने ही हम ऊंचे उठ जाते हैं, ठीक। फिर से एक बार समझ लीजिए, कविवर बिहारी लाल जी विनम्र व्यक्तियों की पहचान बताते हैं और कहते हैं क्या कि जिस प्रकार से मनुष्य और पानी के नल की गति एक समान होती है, यह जितने नीचे होते जाते हैं उतने ही ये ऊपर हो जाते हैं। जे तो नीचे होए चले ते तो ऊंचो होए, इस लाइन में आपका विरोधाभासी अलंकार आएगा। चलिए, बढ़त बढ़त
संपत्ति सलिलु, संपत्ति सलिलु मतलब जल, संपत्ति रूपी जल। मन सरोज, सरोज कहते हैं कमल को, मन रूपी कमल। ठीक। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु, मन सरोज बढ़ाई, घटत घटत सूना फिरी घटे बरु समूल को मिलाई। कवि वर बिहारी लाल जी मनुष्य को उनकी आवश्यकताओं को सीमित करने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु, जब व्यक्ति के पास संपत्ति रूपी जल बढ़ जाता है तब उसका मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। परंतु घटत घटत सूना फिरी घटे, परंतु जब ये संपत्ति घटने लगती है तो जो मन रूपी कमल की आवश्यकताएं हैं वह घटती नहीं, बल्कि बरु समूल कुम्हिलाई, बल्कि वह समूल नष्ट हो जाती है, कुम्हला जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमारे पास संपत्ति होती है तब हम अपनी आवश्यकताओं को भी उसी अनुरूप बढ़ा लेते हैं, परंतु जब हमारी आवश्यकताएं परंतु जब हमारी संपत्ति घट जाती है पर हम अपनी आवश्यकताओं को घटा नहीं पाते, बल्कि उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम समूल जड़ से ही कुम्हला जाते हैं, अर्थात मुरझा जाते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए, जब तालाब की क्या विशेषता होती है कमल की, कि जब वो तालाब में रहता है तो जब उसका पानी बढ़ता है तालाब का, तो जो वो कमल की नाल है वो भी बढ़ती जाती है। ठीक। लेकिन जब तालाब का पानी घटता है तो वह नाल घटती नहीं है, अपितु वह जड़ सहित ही मुरझा जाती है। वहीं यहाँ पर उन्होंने कमल से तुलना करते हुए बताया है क्या, कि जब हमारे पास संपत्ति रूपी जल बढ़ जाता है तब हमारा मन रूपी कमल भी, अर्थात हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं। परंतु जब यह जल घटता है तो यह संपत्ति घटती है, तो मन रूपी सरोज अर्थात जो हमारी आवश्यकताएं हैं वह घटती नहीं, बल्कि उनकी पूर्ति के लिए हम जड़ सहित ही मुरझा जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होई न मित। अब यहाँ पर कविवर बिहारी लाल जी ने मित्रता कि अपनी मित्रता को हम किस प्रकार से साफ सुथरा रखें, अर्थात अपनी मित्रता की चमक को हम कैसे बनाएं, उसकी पवित्रता को कैसे बनाए रखें, वह बताते हैं। कहते क्या हैं, जो चाहत चटक न घटे, यदि आप चाहते हैं, चटक मतलब चमक, मैलो होई न मित मतलब मित्रता, आपकी मित्रता मैली न हो और उसकी चमक ना घटे। रज राजसु न छुआई तो नेह चीकने चित, तब आप अपने चित्त अर्थात शरीर अर्थात हृदय, यहाँ पर हृदय से तात्पर्य होगा, तो हमें अपने हृदय को कैसे रखना चाहिए, प्रेम रूपी, जैसे जो घड़ा होता है वह एकदम चिकना होता है, उसी प्रकार से हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। उसमें रज राजसु और जो ये राजसी गुण होते हैं अर्थात सुख संपत्ति वैभव, इनको धूल के समान समझना चाहिए। ठीक है। पूरे जो दोहा है उसका अर्थ होगा, कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं एक अच्छे मित्रता को हम कैसे बनाए रखें, वह बताते हुए कहते हैं कि यदि हम चाहते हैं कि हमारी मित्रता मैली ना हो और उसकी चमक कभी ना घटे, तो जो हमारे जो राजसी गुण हैं उनको हमें धूल के समान समझना चाहिए और अपने हृदय को, अपने मन को एक घड़े के समान चिकना अर्थात साफ सुथरा रखना चाहिए। बुरो बुराई जो तजय तो चितु खरो डरातु। अब यहाँ पर बुरे व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं क्या कि बुरा व्यक्ति यदि अच्छाई करने लगे, ठीक है, तो भी जो संसार में लोग हैं वह उससे डरते रहते हैं। क्यों, वही बता रहे हैं कविवर बिहारी लाल जी। बुरो बुराई जो तजे, कि बुरा व्यक्ति यदि अपनी बुराई तजे अर्थात जो तजे जब त्याग देता है, जो मतलब तब जब, बुरो बुराई जो तजे मतलब जब तक त्याग देता है, तो तब चितु खरो डरोतु, तब भी हमारा चित्त मतलब मन डरता रहता है।
ज्यो निकलंकु मयंकु लखी, जिस प्रकार से निष्कलंक मयंकु मतलब चंद्रमा को, लखी मतलब देख कर, गने लोग उत्पातु, गने अर्थात ज्ञानी लोग क्या होते हैं, उत्पातु डर जाते हैं। ठीक, पूरे दोहे का अर्थ होगा, कविवर बिहारी लाल जी बुरे व्यक्ति को जब बताते हुए कहते हैं कि बुरा व्यक्ति जब अपनी बुराई को त्याग दे, जो मतलब जब बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को त्याग दे, तब भी लोग का हृदय डरता रहता है, क्योंकि जिस प्रकार से निष्कलंक चंद्रमा को देखकर ज्ञानी लोग किसी उत्पात अर्थात अनहोनी की आशंका जताते हैं, उसी प्रकार से बुरे व्यक्ति की बुराई को जब वह छोड़ देता है तो भी लोग उससे डरते हैं कि लगता है कि अब इससे भी ज़्यादा कुछ बुरा होगा। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से समझ लो। बुरो बुराई जो तजे, कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी बुराई को त्याग देता है तो भी लोग उससे डरते रहते हैं। जिस प्रकार से निष्कलंक चंद्रमा को देखकर ज्ञानी लोग किसी अनहोनी की आशंका, किसी प्रलय की आशंका को मानने लगते हैं, अर्थात किसी अनहोनी की आशंका उनके मन में उत्पन्न हो जाती है। स्वारतु सुक्रतु न श्रमु व्रथा, देखि बिहंग बिचारी, बाज पराए पानी परे तू पच्छिनु न मारी। स्वार्थु अर्थात स्वार्थी, सुकृतु पुण्य कर्म, श्रम वृथा अर्थात व्यर्थ का परिश्रम, बिहंग मतलब पक्षी, ठीक है, पानी मतलब हाथ, पच्छिनु यहाँ पर कहा गया है पक्षियों को और अपने पक्ष के लोगों को। बेटा यहाँ पर अनियोक्ति के माध्यम से कवि ने राजा जय सिंह के बारे में परोक्ष रूप से कटाक्ष किया हुआ है। ठीक है, राजा जय सिंह जो औरंगजेब के साथ मिलकर, ठीक है, भारतीयों को जो अपने पक्ष के राजा लोग थे उनके ऊपर आक्रमण कर कर उनको मार देते थे, उनके साथ युद्ध करते थे, तो उसके ऊपर उन्होंने अनियोक्ति के माध्यम से यह कटाक्ष किया हुआ है। देखिए इसमें दो अर्थ आएंगे। ठीक है, पहले स्वारतु सुक्रतु न श्रमु वृथा, देखि बिहंग विचारी, बाज पराए पानी परे तो पच्छिनु न मारी। स्वार्थ स्वार्थी होकर, पुण्य कर्म तुम कोई अच्छा पुण्य कर्म तो कर नहीं रहे हो, न श्रमु वृथा बेकार का परिश्रम कर रहे हो। बाज, ठीक है, यहाँ पर कविवर बिहारी लाल जी बाज पक्षी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बाज, तुम पराए पानी परे अर्थात शिकारी के हाथों में पड़कर, ठीक है, हे बाज तुम शिकारी के हाथों में पड़कर स्वार्थपूर्ण, ना कोई अच्छा कर्म है ये, न श्रम वृथा और व्यर्थ का जो परिश्रम कर रहे हो। देखि बिहंग बिचारी, जो छोटी छोटी पक्षियों को, छोटी छोटी चिड़ियों को, पंछियों को तुम मार रहे हो, तो उन्हें पच्छिनु न मारी, तो इन पक्षियों को तुम मत मारो। ठीक है, एक बार फिर से समझ लिए। हे बाज, तुम शिकारी के हाथों में पड़कर स्वार्थपूर्ण होकर यह कोई अच्छा कर्म नहीं कर रहे हो, और जो यह कर्म कर रहे हो यह व्यर्थ का, श्रमो वृथा, व्यर्थ का परिश्रम कर रहे हो। क्या कि तुम छोटी छोटी चिड़ियों को मार, जो छोटी छोटी चिड़ियां हैं उन्हें तुम मत मारो। ठीक है, अर्थात हे राजा जय सिंह, तुम औरंगजेब के हाथों में पड़कर, ठीक है, यहाँ पर बाज को कहा जाएगा राजा जय सिंह, पराए पानी परे अर्थात औरंगजेब। एक अर्थ आपका शिकारी में आएगा और एक औरंगजेब से आएगा कि हे राजा जय सिंह, तुम औरंगजेब के हाथों में पड़कर, ठीक है, उसकी कठपुतली ना बनकर, क्या स्वार्थ में पड़कर कोई पुण्य कर्म नहीं कर रहे हो, और जो ये कर्म कर रहे हो, क्या कर्म कर रहे हो, छोटी छोटी चिड़िया अर्थात अपने पक्ष के लोगों को मार रहे हो, भारतीय राजाओं को मार रहे हो, तो यह तुम व्यर्थ का परिश्रम कर रहे हो। तू पच्छिनु ना मारी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम ऐसा कर्म मत करो, अपने पक्ष के लोगों को
ना मारो। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से सुन लो। हे राजा जयसिंह, तुम औरंगजेब के हाथों में पड़कर पच्छिनु अपने पक्ष के लोगों को मत मारो। यह कार्य जो तुम कर रहे हो यह स्वार्थपूर्ण है। ठीक है, सुक्रतु जो कर्म है वह कुछ अच्छा कर्म नहीं है, पुण्य कार्य नहीं है। सुक्रतु अर्थात पुण्य कार्य नहीं है। और यह जो बेकार का श्रम कर रहे हो, छोटे छोटे विहंग विचारी छोटी छोटी पक्षियों अर्थात अपने भारतीय राजाओं को मारकर, ठीक है, तो इस कारण मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम इन राजाओं का वध करना बंद कर दो। ठीक है बच्चों, आपका चैप्टर 4 का बिहारी लाल जी में भाग 2 में आज हमने नीति के दोहों को पढ़ा था। बच्चों, अगर आपको कोई दोहा समझ नहीं आया हो या किसी में आपको कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हो।